हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के MCQ सीरीज़ का पार्ट 3 लाई हूँ, जिसमें आप कंपोनेंट्स के बारे में देखने को मिलेगा और फंडामेंटल्स भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ ऑफ कंप्यूटर सीरीज़। विच इज़ द क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो है क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी एक कंप्यूटर का। लगाइए आंसर, कौन सा है। So the correct option for this question is option number C, that is memory device. मेमोरी डिवाइस क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट, विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है वो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की। लगाइए अपना आंसर। So the correct option for this question is option number C, that is internal hard drive. Option C, internal hard drive. Next, what is the name of the circuit board that contains with the processor of computer। मतलब जो उस सर्किट बोर्ड का क्या नाम है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ अटैच्ड होता है। लगाइए अपना आंसर और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितना स्कोर बना आपका। So the correct option for this question is option number B, that is Central Processing Unit, CPU। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो CPU। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो प्रोसेसर को अदर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। तो लगाइए अपने आंसर्स। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इधर आप चेंज करके 5 कर दो। प्रोसेसेस कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड प्रोसेस होता है जो वो कंट्रोल यूनिट को कंटेन करता है और उसके बाद और क्या चीज़ है वो कंटेन करता है। लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। How many parts are consist in a computer for information processing cycle। कितने पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर में कंसिस्ट हैं किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग साइकिल के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 पार्ट्स। और इन पार्ट्स का नाम है इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट एंड स्टोरेज। आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इफ एब्सेंट। इनमें से कौन सा अगर एब्सेंट हुआ सो कंप्यूटर इज़ नॉट कंप्लीट, तो हमारा कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूज़र। अगर यूज़र ही नहीं होगा तो कंप्यूटर चलाएगा कौन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा। डाटा का मीनिंग क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है।
So the correct option for this question is option number C, that is software. सॉफ्टवेयर हमारे एक प्रोग्राम का नाम है जो कंप्यूटर के सिस्टम को जो है ना वो कंट्रोल करता है. नेक्स्ट, द फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड. जो कंप्यूटर के फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आप लगा सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हार्डवेयर. हार्डवेयर कंप्यूटर का एक फिज़िकल कंपोनेंट है, ठीक है. What is the name of interaction between touch screen and finger used in smartphones? उसको क्या बोलते हैं जो इंटरेक्शन होती है, जैसे हम फ़ोन चलाते हैं तो उसके बीच में हम स्क्रीन को टच करते हैं ना, उसमें उसको क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोस्ट VIMP. सो VIPM की फुल फॉर्म है W फॉर विंडोज़, I फॉर आइकन, M फॉर माइनस, ठीक है, एंड P फॉर पॉइंट्स, ठीक है. तो ये ग्राफिकल इंटरफेस है क्या? पोस्ट WIMP. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग अलोज द यूज़र टू इंटरेक्ट कंप्यूटर. इनमें से कौन सा ऐसा है जो अलो करता है यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ A and B. कमांड लाइन इंटरफेस भी और यूज़र इंटरफेस भी. कमांड लाइन इंटरफेस को आप CLI भी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म, इनको GUI बोलते हो, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस कंसिस्ट इन अ कंप्यूटर. कितने टाइप के यूज़र इंटरफेस होते हैं किसमें? कंप्यूटर में. So the correct option is option number B, that is two interface. Two interface, CLI and GUI. From where a user communicate with the operating system in a computer. कहाँ से जो यूज़र है कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे कंप्यूटर के. So the correct option for this question is option number A, that is interface. That is interface. What is the name of non-volatile chip that stores the data and time? उस नॉन वोलेटाइल चिप का नाम बताइए जो डाटा स्टोर करता है टाइम को भी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CMOS. और इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर. ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है इसकी CMOS की. रोम कंटेन सेम कोडिंग नोन एज. जो रोम होता है वो कंटेन करता है कुछ कोडिंग होती है उसके बीच में, उस कोडिंग को क्या बोलते हैं हम? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बायस. और बायस की फुल फॉर्म क्या हो गई? दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होगी वो बायस की फुल फॉर्म होगी. और जो रोम है वो ये कंटेन करता है इसको बायस को. व्हाट इज़ द मेन मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कौन सा ऐसा कॉमन मेजरमेंट है, मतलब कॉमन मेजरमेंट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी का? लगाइए आंसर अपना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइट.
ऑप्शन नंबर बी बाइट। What is the name of component that used in both read and write data? उस component का नाम बताइए जो यूज़ होता है रीड के लिए भी और राइट के लिए भी डाटा इन कंप्यूटर में। So the correct option is option number B, that is RAM. और RAM की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाउ मैनी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी आर प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर? कितनी टाइप की जो मेमोरीज है वो हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट होती है? लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। और 2 कौन कौन सी? दैट इज रैम एंड रोम। ओके, रैम एंड रोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग टर्म का मीनिंग क्या है? So the correct option is option number C, that is converting raw data into desired information. क्योंकि हमें पहले डाटा मिलता है उसके बाद हम उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? प्रोसेस करते हैं हम उस डाटा को इंफॉर्मेशन में। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज़, जो कंप्यूटर हमारा परफॉर्म करता है बेसिक फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का मेन फंक्शन, बेसिक फंक्शन क्या है? डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, डैश फॉर्म द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। क्या बैकबोन है बिल्डिंग कंप्यूटर सिस्टम की, सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम की? So the correct option is option number A, that is computer architecture. कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। Which circuit board is used in all electronic system such as computer, calculators, digital system? कौन सा सर्किट बोर्ड यूज होता है हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कंप्यूटर के, लाइक कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड डिजिटल सिस्टम? सो लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज डिजाइंड इन, फर्स्ट कंप्यूटर जो हुआ था डिज़ाइन कब हुआ था? दैट इज़ 1970। ऑप्शन नंबर ए, 1970। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर? वो कौन सा इनमें से है? मेटल है या प्लास्टिक केस है जो होल्ड करता है फिजिकल पार्ट्स किसके? कंप्यूटर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम यूनिट जो है वो एक मेटल और प्लास्टिक केस है जो होल्ड करता है फिजिकल पार्ट्स किसके? कंप्यूटर के। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो हमारा वो कौन सा कंपोनेंट है इन सब में से जो प्रोसेस करता है डाटा, ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिस्टम यूनिट में वो लोकेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर? इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड।
ऑप्शन नंबर ए। Dash device is any device that provides information which is sent to the CPU। कौन सी डिवाइस है जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन जो फिर उसके बाद वो CPU में सेंड करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनपुट। ठीक है, इनपुट एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद उसको सेंड किया जाता है किसमें, CPU में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज अ टाइप ऑफ इनपुट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो टाइप ऑफ इनपुट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, डेट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही इंक्लूड होते हैं किसकी टाइप्स में, इनपुट की। इंफॉर्मेशन डेट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड। जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आकर हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं इंफॉर्मेशन और उसको फीड करते हैं हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, हम उसको क्या बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनपुट। हम इनपुट देते हैं एक्सटर्नल सोर्स जो भी हमारा डाटा होता है, उसके बाद वो प्रोसेस होके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर इन। जो इनपुट होता है, इनपुट यूनिट कन्वर्ट करता है डाटा को कंप्यूटर में किस में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज एक्सेप्टेबल। जिसको हम मतलब जो सही इनपुट देते हैं ताकि हम बाद में हमें उसका आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट, दिस यूनिट एंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र। दिस यूनिट एंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र। तो क्या है इसका ऑप्शन, ये जो इन अभी ऑप्शंस में आप लगाओगे, ये एक ऐसा यूनिट है जो प्रोसेस को जो रिजल्ट को यूज़र तक देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आउटपुट। नेक्स्ट, आउटपुट इंक्लूड्स। इनमें से आउटपुट यूनिट्स कौन कौन से हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही जो है वो आउटपुट यूनिट है। दिस कंपोनेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये जो अभी हम ऑप्शन लगाएंगे वो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है डाटा प्रोसेस करने के लिए, उसके बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और वो कंसिस्ट कहाँ होता है, डैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। सो कौन सा कंपोनेंट हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। Next, the central processing unit, that is CPU in a computer consist of। जो CPU यूनिट हमारा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का, वो क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सारे ही उसके पार्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी, अर्थमेटिक, लॉजिक, मेमोरी यूनिट एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू CPU, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर फॉर मेमोरी। कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन हम देते हैं जो यूज़ होता है डाटा को लोड करने के लिए किसमें, CPU में। ठीक है, हमारी मेमोरी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लोड। ऑप्शन नंबर ए, लोड। नेक्स्ट, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। कंप्यूटर अपना मतलब कौन सी ऐसी जगह होता है कंप्यूटर ऐड करता है और वहाँ पे अपना डाटा सारा कंपेयर करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CPU चिप, दैट इज CPU चिप। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CPU। ऑप्शन नंबर सी, CPU। CPU is fabricated as a single integrated circuit which is known as CPU। एक सिंगल
फैब्रिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मदरबोर्ड। हम क्या बोलते हैं उसको? मदरबोर्ड बोलते हैं। द CPU चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज पार्शली मेड ऑफ। जो CPU चिप होती है वो किससे बनी होती है हमारे कंप्यूटर के? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी। द मेन जॉब ऑफ CPU इज, CPU की मेन जॉब क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी है उसका पार्ट, एंड प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन भी काम है किसका? CPU का। द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज इन कंप्यूटर। तो मेन पर्पस जो टाइम शेयरिंग टेक्निक्स का है कंप्यूटर में जो यूज़ होती है, इज़ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ, किसका बेस्ट यूज़ करने के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CPU। नेक्स्ट, द CPU इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट। जो CPU है वो 2 स्मॉलर कंपोनेंट से बना है, कौन कौन से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ALU एंड CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड यूनिट्स। जो CPU है वो कंट्रोल मेमोरी से और यूनिट से बना है, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी से, उसको क्या बोलते हैं हम? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, अर्थमेटिक यूनिट बोल लो या लॉजिक यूनिट बोल लो, ठीक है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द कंप्यूटर ऑफ ए कंप्यूटर? ये डबल कंप्यूटर लिखोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लॉजिकल यूनिट की CPU की हमारी कंप्यूटर में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टू कंपेयर नंबर्स। टू क्या? टू कंपेयर नंबर्स। नेक्स्ट, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिक यूनिट। इसमें से कौन सा यूनिट है कंप्यूटर का जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन के लिए? किस किस के बीच में? मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR। ठीक है, ये होल्ड्स करता है डाटा, ठीक है, और इसके बाद बीइंग ट्रांसफर्ड और फ्रॉम द मेमोरी, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। होल्ड क्या करता है? डाटा। कौन? MBR। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग कंपेयरिंग। कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है कंपेयरिंग एंड कैलकुलेशंस के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, pick the one that is used for logical operations or comparison such as lesser than, equal to or greater than etc. इसमें से कौन सा चीज़ है जो यूज़ की जाती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ALU। व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डोनेट्स? ALU का मतलब क्या है? So the correct option is option number E, that is arithmetic logic unit. Next, how many types of arithmetic operations does the ALU perform? कितने types के arithmetic operations है जो ALU कर सकता है? So the correct option is option number A, that is 4. और वो कौन कौन से हैं? That is and, or, nor और not, and, or, not और nor। सो यहीं पे आपका पार्ट 3 के 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। होपफुली आप ये अटैम्प्ट ज़रूर करें, और इसमें हमें बताया आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट सेक्शन में। इसके बाद मैं आपके लिए इसका पार्ट 4 भी 50 क्वेश्चंस का लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।